साथियों, जैसा आप जानते हैं, हम लोग जहां का अमन और अमान का जो सिलसिला है उसको फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए, बिल्ड करने के लिए पुलिस और सीएपीएफ, जिसमें नुमाया तौर पे सीआरपी शामिल है, और आर्मी मिल करके सब जगह पे अपने ऑपरेशंस को कश्मीर और जम्मू के खित्ते में अंजाम दे रहे हैं। उसी सिलसिले की कड़ी में आज एक कामयाब ऑपरेशन हुआ है जिसमें बहुत बड़ा कमांडर हिजबुल मुजाहिदीन का, जो कहिए कि नंबर 1 कमांडर ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन डॉक्टर सैफुल्लाह आज मारा गया है। मैं समझता हूं कि ये बहुत सारे लिहाज से एक बहुत अच्छा कामयाब ऑपरेशन माना जाएगा, जिसमें पुलिस, सीआरपी, आर्मी ने मिलकर के काम किया और बहुत सारे लोग आज चैन की सांस लेंगे जिनको डॉक्टर सैफुल्लाह की वजह से, जिनके परिवारों में मातम छाया और जिनके परिवार के प्रियजन जो उनको खोने पड़े। मैं इसका लेखा जोखा देख रहा था। 2014 से, अक्टूबर 14 से ये एक्टिव था, लगभग 7 साल पुराना मिलिटेंट है। बुरहान वानी के साथ काफ़ी लंबा टाइम एक्टिव रहा और इसीलिए जब रियाज नैकू 6 मई को मारा गया इस साल, तो उस वक़्त इसी पे नज़र पड़ी जो सबसे पुराने विंटर्स का टेररिस्ट जहाँ पर है। और ये कमांड लेने से पहले भी बड़ा खूंखार आतंकियों की लिस्ट में शामिल था। इसने बहुत सारे लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारा। उसमें 3 पुलिस वाले हैं जिनको इसने मारा, और 2 जब ट्रक ड्राइवर्स के ऊपर एब्रोगेशन के बाद हमले हुए थे तो 2 ट्रक ड्राइवर और उसका कंडक्टर जो है, 2 लोग मारे गए थे, उसमें भी इसका हाथ था। एक सरपंच पे हाल ही में कुलगाम में जब अटैक हुआ था, जो जख्मी हुआ था, बच गया, उसमें भी इसी का हाथ था। और उसके अलावा अभी जो चंद रोज पहले जो हत्याएं हुई बीजेपी वर्कर्स की, उसमें भी मजमूई तौर पे ये जो तंजीमें मिलकर के जहाँ पर बेगुनाह लोगों का कत्ल कर रही हैं, उसके पीछे भी इसका हाथ था। 1 दर्जन से ज़्यादा केसेस हैं दहशतगर्दी के जिसमें ये शामिल था, और आधा दर्जन से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इसने कत्ल किए अलग अलग टाइम्स के ऊपर। और 3 लोग अगर ये भी डाल लें तो ये फिगर भी 9 के करीब पहुंच जाती है जिन लोगों को इसने कत्ल किया। उसके अलावा बहुत लोगों को तकलीफ़ पहुंचाना, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, जगह जगह ग्रेनेड फेंकना, जैसे लस्सीपुरा चौकी पे ग्रेनेड हुआ था, थाना काकापुरा पे ग्रेनेड हुआ था, सीआरपी के कैंपस पे ग्रेनेड हुआ था, उस तरह की बहुत सारी कार्रवाइयों में ये शामिल था। ये पिछले 2 दिन से लगभग इसकी ट्रैकिंग चल रही थी। ये इसकी मूवमेंट को मॉनिटर कर रहे थे लोग, और इसमें मैं मुबारक देना चाहता हूँ अनंतनाग पुलिस को, जो पिछले 2 दिन से इसको ट्रैक करते करते जहाँ तक इनकी ट्रैकिंग का सिलसिला जा पहुँचा, तो श्रीनगर पुलिस के साथ शेयर हुआ। श्रीनगर पुलिस ने सीआरपी के साथ मिलकर के ऑपरेशन को प्लान किया, एग्जीक्यूट किया, जिसमें बाद में आर्मी भी शामिल हुई। तो मैं समझता हूँ कि लोगों की जो जानो माल इसने जिसको नुकसान पहुँचाया था, जिस तरह का नुकसान इसने पूरा वैली के अंदर लोगों को पहुँचाया, और अभी नौजवान लड़कों को अपने साथ मोटिवेट करके ज्वाइन करवा रहा था, दर्जनों लड़के इसने आतंकी बनाए, उन परिवारों को ज़रूर एक राहत मिलेगी। अभी साल में जो टोटल जो मिलिटेंट मारे गए हैं जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों को मिलाकर के, उनकी तादाद 200 के ऊपर चली गई है। इसमें 190 के करीब लोग इस तरफ हैं और 1 दर्जन से ज़्यादा लोग जो हैं वो जम्मू के खित्ते में मारे गए हैं। ऑपरेशन विंटर में पिछले साल भी जारी रखा गया था और इस साल भी जारी रखा गया, और जारी रहेगा नहीं बल्कि और ज़्यादा शिद्दत से इसको आगे चलाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से सिविलियन टारगेट्स को चूज़ करके, सेलेक्ट करके, पाकिस्तान के इशारे पर, पाकिस्तान की एजेंसीज के इशारे पर जहाँ पर उनको मारा जा रहा है, इसमें पाकिस्तान का सीधे रूप में, और उसके जो मिलिटेंट आउटफिट जहाँ पर काम कर रहे हैं वो हिजबुल मुजाहिदीन के साथ मिलकर के जिस तरह की लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, इससे ज़्यादा शिद्दत से ऑपरेशंस को
जारी रखा जाएगा। का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं, क्योंकि HM रियाज नैकू के मारे जाने के बाद एकदम लीडरलेस हो गई थी और आज फिर से वही पोजीशन दोबारा हुई है कि जो चीफ कमांडर एक ऑर्गेनाइजेशन का है, जो सारे ऑपरेशन प्लान करता था, जो पाकिस्तान की टेरर मशीन है उसको जहां पर जिंदा रख रहा था, उसको चला रहा था, उसके मारे जाने के साथ वाकया में एक बहुत बड़ा धचका जो उनको पहुंचा है। लगता तो ऐसा है, अभी तक जितने लोग फिगर करते थे अलग अलग जगहों पे, तो उसके मुताबिक सारे के सारे ख़त्म हो चुके थे। और अब्बास का अभी मेरा आई साहब का कहना है कि एक का बकाया है अभी, तो अभी उसके अलावा तो जितने लोग टाइम टू टाइम फिगर होते रहे लगभग सबकी एलिमिनेशन हो चुकी है। देखिए, जो हमारी इतला है इसमें पिछले कुछ दिनों से इन्होंने सिविलियन टारगेट्स को अलग अलग जगहों पे एलिमिनेट करने का, टारगेट करने का निशाना रखा हुआ है। अभी कुलगाम में हुआ, उससे पहले गांदरबल में हुआ, और रिपोर्ट्स ये थी कि इनका कोई श्रीनगर और बडगाम के एरिया में और इस तरह का अटैक करने की प्लान है। मोस्ट लाइकली कोई इसी तरह की जो टारगेट किलिंग या किसी कैंपस के ऊपर अटैक करने की प्लान से जहाँ पर ये पहुँचा था। देखिए, ऐसा तो कोई सीधा कनेक्शन नज़र नहीं आता है। पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं होती, क्योंकि ये लोग जब भी श्रीनगर की तरफ आते हैं, नौगाम की तरफ आते हैं, बाईपास की एरिया पे आते हैं, तो कोई ना कोई टारगेट, कोई ना कोई मिशन इनका रहता है। अभी भी इत्तला के मुताबिक कोई